समय पहले की बात है कि एक भूत एक गांव में दर बदर फिर रहा था ताकि कोई उसे एक कुंवारी लड़की मिले और वो उससे शादी कर सके। वो इस कोशिश में नाकाम फिरता रहा पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गांव में फिरते हुए एक बहुत सुंदर लड़की नजर आई। उसने उस लड़की को पकड़ लिया और वो उसे अपने साथ भूत महल में ले गया। यहाँ पर कोई भी पहुँच नहीं सकता था। वो लड़की से बोला, तुम मुझे मेरी बहुत सी कोशिशों के बाद मिली हो और हाँ, तुम ही बनोगी मेरी दुल्हन। लड़की बोली, भूत नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती। लड़की की यह बात सुनकर भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन मड़ोड़ कर और उसका गला दबाकर उसकी वहीं हत्या कर देता है और फिर उसका मांस खाने लगता है। अब तो भूत का ये रोज़ का काम हो गया था। वो गांव से एक लड़की को उठाता, उसको शादी के लिए कहता और अगर वो मना करती तो वो गला दबाकर उसको मार देता और फिर उसको खा जाता। मगर हाँ, उसकी शिकार बनने वाली लड़कियां थी वो सब कुंवारी लड़कियां थी। यूं ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो सुंदर लड़के का धूप धार कर गाँव में दर बदर फिर रहा था मगर उसे कोई लड़की आसपास कोई लड़की नज़र नहीं आई। उसने सोचा कि ये सब अगर मैंने अमावस की रात से पहले नहीं किया तो फिर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे कुंवारा मरने से ही मेरी ये शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द ही कोई लड़की ढूंढनी होगी। वो इसी तरह पूरे गांव में फिरता है मगर उसे कोई कुंवारी लड़की नहीं मिलती। वो दिल ही दिल में सोचता है, न जाने इन गांव वालों ने अपनी सारी कुंवारी लड़कियों को कहाँ छुपा के रखा है। एक भी कुंवारी लड़की नहीं मिल रही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। वो इन्हीं सोचों में गुम होता है कि अचानक से उसे एक सुंदर लड़की नज़र आती है। वो उसे उठाता है और कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? अचानक से लड़की अपना हाथ छुड़वाती है और भागने लगती है। भूत भी उसके पीछे भागता है और फिर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उस लड़की से पूछता है, तुम करोगे मुझसे शादी? लड़की कहती है, नहीं नहीं, तुम तो एक भूत हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। फिर भूत अचानक से उसका गला पकड़ लेता है, उसका गला दबाता है और गले की मदद से ही उसे ऊपर उठा देता है और ऊंची ऊंची गुनगुनाने लगता है, तुझसे शादी करूँगा, हो, तुझसे शादी करूँगा। और ये सब सुन के लड़की रोने लगती है, तुम तो भूत हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी भूत उसे कहता है, तुम्ही से करूँगा शादी, तुम्हें ही बनाऊँगा अपनी रानी, बनोगी ना मेरी रानी। लड़की रोते हुए चिल्लाते हुए, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम तो भूत हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। लेकिन लड़की का इनकार सुनते ही भूत पागल होने लगता है और उसे मारने लगता है। बेदर्दी से मारने के बाद वो उसका मांस खाने लगता है। ये सब समस्या देख लोग डर जाते हैं और अपनी किसी भी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देते, इसी डर से कि भूत कहीं उनको उठा के अपने भूतिया महल में ना ले जाए और उनको हत्या कर देने की वजह से घर से भी निकलने नहीं देते थे। ये सब देख गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस भूत ने तो हमारी नाक पे दम कर रखा है, इसकी वजह से हम कब तक लड़कियों को घरों में बिठा कर रखेंगे। ये भूत का कुछ करना ही होगा। लोग इसी सूरत हाल का कोई हल निकाल रहे होते हैं। कुछ ही दिन बाद भूत फिर से आता है और फिर से एक कुंवारी लड़की को अपना निशाना बनाता है। वो उसको उठाकर अपने भूतिया महल की तरफ लेके जा रहा होता है। ये सारा मुआजरा एक भूतिया चील चुड़ैल देख रही होती है। जैसे ही वो उसको अपने महल में लेकर जाता है और उससे बात कर रहा होता है, तुम ही बनोगी मेरी रानी, तुमसे ही करूँगा मैं शादी। ये देख के वो लड़की बहुत घबरा जाती है और कहती है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम तो एक भूत हो और भूत से भला कौन शादी करना चाहेगा, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। ये सब देख के भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह वो उसका भी गला दबा देता है और उसको गर्दन मरोड़कर हत्या कर देता है, फिर उसका मांस खाने लगता है। ये सब देखकर चील चुड़ैल को पता चल जाता है और वो उससे ये भी कह रहा होता है कि अगर मैंने ये सब कुछ अमावस की रात से पहले नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा और मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मैं इसी के साथ मेरी तमाम शक्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये सारा मुआजरा चील चुड़ैल सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये भूत सिर्फ इस वजह से शादी करना चाहता है ताकि इसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएं। और ये पर एक बहुत ही सुंदर लड़की फिर रही है। वो उसको पकड़ता है और उसके पास जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ मेरे भूतिया महल में, मैं तुमसे शादी करूँगा। तभी चील चुड़ैल कहती है, अरे मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम तो एक भूत हो, भला भूत से कौन शादी करेगा।
تو بھوت کہتا ہے نہیں نہیں، میں تم کو ہی اپنی رانی بناؤں گا۔ تو یہ سب دیکھ چیل چڑیل مان جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے جو تمہیں ماننا ہوگی۔ تبھی بھوت کہتا ہے کیا شرط؟ میں تمہاری تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی اسے چیل چڑیل کہتی ہے کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تم اپنی آنکھیں بند ہی رکھو گی۔ بھوت کی یہ شرط سن کر بھوت مان جاتا ہے۔ تبھی بھوتیا چڑیل کو کہتا ہے ٹھیک ہے، کل ہی ہم شادی کریں گے اور میں تمہاری یہ شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگلے ہی دن چیل چڑیل اس کے پاس پہنچ جاتی ہے دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے۔ تبھی اپنی شرط کے مطابق بھوت اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بھوت اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ وہ تو ایک چیل چڑیل ہے۔ اسے دیکھتے ہی بھوت کو بہت غصہ آتا ہے اور بولتا ہے یہ تم نے کیا کیا؟ دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کہتے ہی بھوت کی شکتیاں ہلکے ہلکے سے ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اس کو تو ایک کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی، لیکن بھوتیا چڑیل وہ کنواری لڑکی نہیں تھی۔ اس کی تمام شکتیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، درد کے مارے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی بھوتیا چڑیل کو خیال آتا ہے کہ جو بھی ہو یہ ہے تو میرا پتی ہی، میں اس کو کیسے مرنے دے سکتی ہوں۔ تبھی وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اس کی شکتیاں اس کو واپس کر دیتی ہیں۔ یہ سب دیکھ بھوت کہتا ہے ارے یہ تم نے کیوں کیا؟ تم نے کیوں میری جان بچائی؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو وہ کہتی ہے کچھ بھی ہو تو تم میرے سہاگ ہی، میں تمہیں کیسے مرنے دے سکتی ہوں۔ اور وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تاکہ ان کا بھوتیا چڑیل اور بھوت سے جان چھوٹ گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں سے دور اپنے بھوت محل میں جا کے بس جاتے ہیں۔